बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, बीकॉम के एग्ज़ाम्स सर पे हैं और मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं गेस्ट पेपर के हवाले से जो आपको ज़रूर मिली भी होंगी। और आज की इस वीडियो में हम इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के गेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे चैनल पे आपको बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 2 के तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम गेस्ट पेपर्स के लिंक हैं, उनके फोल्डर्स के लिंक हैं। और आज जो मैं गेस्ट पेपर अभी शेयर करूंगा उसका भी लिंक मौजूद है, वो भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब हम अपने गेस्ट पेपर की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा गेस्ट पेपर है बीकॉम पार्ट 2 का, इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान का। और दो तीन चीज़ें अब ये गेस्ट पेपर मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे आपने पेपर में करना है क्वेश्चंस। अगर आप बुक की बात करें तो इकनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान या इकनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से आपको बुक मिल जाएगी, शेख मुबारक अली की। इंग्लिश में भी अवेलेबल है, उर्दू में भी अवेलेबल है। आप ये बुक बाय कर लें और उसमें से ही आपने तैयारी करनी है। अब मैंने ये जो हमारा इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान का पेपर होता है, ये 100 मार्क्स का पेपर आता है। आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 8 और 9 क्वेश्चंस। एक बात मैं आपको बता दूं, जो बंदा ये पेपर करता है पूरा, मतलब वो अपनी तरफ से भी करे, पेपर उसका नहीं रुकता। अगर आपका पेपर रुका है तो उसकी वजह ये होगी कि आपने ये पेपर पूरा नहीं किया होगा, आपने क्वेश्चंस छोड़ दिए होंगे। ये पेपर जो पूरा करके आता है, भले वो अपनी तरफ से जितना लिख सकता है अपनी वर्डिंग में लिखेगा, पेपर रुकने के चांसेस नहीं होते इसके। फिर भी अगर आपका पेपर रुक चुका है, आप परेशान हैं, तो इस गेस्ट पेपर को ज़रूर फॉलो करें। ये जो गेस्ट पेपर मैंने बनाया है, ये मैंने बेसिकली चैप्टर वाइज बनाया है। एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस है, इंडस्ट्री के, क्योंकि पेपर आपका जो ये सिलेबस होता है ना इसका, वो ऐसे ही होता है कि इस तरह के चैप्टर्स होते हैं इसमें। तो ये मैंने चैप्टर वाइज बनाया है। एग्रीकल्चर के 2-3 चैप्टर थे, वो मिला के मैंने इसमें 6 क्वेश्चन डाल दिए। इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट है, इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम से चैप्टर होता है, इंटरनेशनल ट्रेड है और शॉर्ट नोट्स हैं। और भी होते हैं, इसके अलावा भी चैप्टर्स होते हैं, लेकिन अगर आप ये भी कर लेंगे तो आपका पेपर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एक तो ऑब्वियसली पहला जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है ना, क्योंकि ये तो आपको बताना होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है। बिकॉज पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, सो दैट्स वाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर यू मे बी इन योर एग्जाम। अच्छा, एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान की और उनका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, ये आपको बताने हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बतानी है, इनके सॉल्यूशंस देने हैं। सही है। मैकेनाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में पाकिस्तान की। मैकेनाइजेशन का मतलब है मशीनी काश्त, ठीक है ना। एडवांटेजेस क्या है इनकम टैक्स की इम्पोजिशन के, अगर हम एग्रीकल्चरल सेक्टर पे इनकम टैक्स लगाते हैं तो क्या एडवांटेजेस होंगे हमें, क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर में टैक्स है ही नहीं पाकिस्तान में ना। अगर लगाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन गेटिंग एग्रीकल्चरल लोन्स। तो स्टूडेंट्स, ये 6 क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेंगे तो आपका एग्रीकल्चरल से जो भी सवाल आएगा इन्हीं में से आएगा, तो आपका एक 20 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन तो इसमें से हो जाएगा। सिमिलरली इंडस्ट्री में से आते हैं क्वेश्चंस। इज देयर एनी इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन पाकिस्तान, गिव रीजन इन सपोर्ट। यही बताना है कि इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की क्या है, ठीक है ना। और सजेशंस भी देने, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए सजेशंस भी आपने याद करने हैं। डिफाइन द रोल ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और सोल्यूशन भी बताना है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बताना, जिसे आपने ऊपर याद किया ना, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, तो ये आपका है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडस्ट्रियल लेबर्स इन पाकिस्तान। इंडस्ट्रियल लेबर का मतलब जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लेबर्स हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ब्रीफली एलेबोरेट द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं कि क्वेश्चन अगर आपका 10 मार्क्स का आता है तो आपको 5 हेडिंग्स मैक्सिमम डिफाइन करनी है। ऐसा होता है ना कि सर हम कितना डिफाइन करें, तो भाई अगर 10 नंबर का सवाल आएगा तो आपने 5 हेडिंग्स डिफाइन करनी है, क्योंकि एक हेडिंग 2 मार्क्स की होती है। तो अगर आप 5 हेडिंग भी डिफाइन कर लोगे, जैसे ये क्वेश्चन है ना, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस बाय इंडस्ट्रियल लेबर, तो आपने 5 हेडिंग डिफाइन करनी है इसमें, तो आपका आराम से 10 नंबर हो जाएंगे इसके। इन्वेस्टमेंट में से आपके 7 क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन पाकिस्तान, हाउ कैपिटल फॉर्मेशन कैन बी प्रमोटेड इन पाकिस्तान। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरेन एड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट,
What steps government should take to get foreign investments in Pakistan? What are the importance of local and foreign investment by government? What are the advantages and disadvantages of foreign aid? Describe the problems of capital formation and suggest solution. What is deficit investment? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, कम से कम हो सकता है कि 2 सवाल इस चैप्टर में से आ जाए, यानी आपका 80% पेपर हो जाएगा। अगर आप ये शुरू के 3 चैप्टर भी कर लेंगे तो 80% पेपर हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है पाकिस्तान की, सजेशन देनी है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी की करैक्टरिस्टिक्स बतानी है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, और शुरू के ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन ये वाले, ये इंपॉर्टेंट है, यानी 6 में से आप 4 सवाल कर लें, शुरू के 2 और आखिरी के 2। इन्फ्लेशन के क्या रीज़न्स है पाकिस्तान में, उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है, ये 2 क्वेश्चन आखिरी के कर लें और शुरू के 2 कर लें। इंटरनेशनल ट्रेड में भी 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो पाकिस्तान की मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन कौन सी हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है, पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों नेगेटिव है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ये बोनस क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है अक्सर, ठीक है। शॉर्ट नोट है, फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अगर आपने बैंकिंग में फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक याद किए हैं, आप उठा के वही लिख दें। स्टेट बैंक के फंक्शन वही है जो सेंट्रल बैंक के होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये छोड़ दो उसको भी। बजट डेफिसिट छोड़ दो। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। सी पैक इंपॉर्टेंट है। एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, जैसे गैस क्राइसिस चल रहा है ना, गैस ही नहीं होती। इन 8 में से मेरा ख्याल है आप 4 से 5 कर लें, ठीक है। शुरू पहला वाला कर लें, नंबर 5 कर लें, नंबर 6 7 और 8 5 कर लें। इसमें से 2 3 और 4 आप भले छोड़ दें तो आपका पेपर हो जाएगा। यही सारा नीचे उर्दू में भी लिखा हुआ है सेम, अगर उर्दू वाले जो है वो ये उर्दू में याद करना चाहें क्वेश्चन तो उर्दू में भी मैंने बनाए हुए हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे किसी और गेस्ट पेपर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।